अल्लाह को ये जो अफजल जिक्र है, यही जो अल्लाह के नबी ने सिखाए, हमें बस वही करने चाहिए, उन्हीं तक महदूद रहना चाहिए। ठीक है ना। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें, सुभानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ें, इसी तरह जो है हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ें, और इसी तरह जो है वो जब ये गर्ज की बात हो रही थी कि गर्ज जो है वो भी अल्लाह की हम्द बयान करती है। अगर हम डरते हैं, खौफज़दा होते हैं, वो उसका अंदाज़ क्या है वो अल्लाह को पता है। ठीक है ना। तो ये अल्लाह की कुदरत है कि ये गर्ज भी अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। तो कायनात की हर चीज़ अल्लाह की पाकी बयान करती है, अपनी तरफ से नहीं कहता। कुरान है व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो अल्लाह की हम्द के साथ उसकी पाकी बयान नहीं करती है। कुरान से अकीदा हमें मिला। कुरान करीम तर्जमे से पढ़ा करें, कुरान करीम तर्जमे से पढ़ा करें, अकायद कुरान से लिया करें। सारी ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं, हम कुरान करीम को तर्जमे के साथ पढ़ते ही नहीं हैं। देखें, गैर मुस्लिम कहे जी तुम मुसलमान कैसे हो, तो क्या माँ बाप से जो सुना ऐसे ही है? कुरान तो पढ़ना चाहिए ना। और फिर ये अल्लाह का हमारी तरफ पैगाम है। फिर आजकल तो तर्जमे मौजूद हैं, तर्जमे के साथ कुरान पढ़ें, अकायद तर्जमे से लें, कुरान को सुन्नत की रोशनी में समझें। जहाँ नहीं समझ आती, देखिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे क्या मुराद लिया है वो ले लें, आसान सी बात है। कुरान को समझें, हदीस की रोशनी में समझें कि हम, क्योंकि अल्लाह ने अपने नबी पे कुरान उतारा ही इसलिए कि आप समझाएं।